कांग्रेस के पंच से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक सब चोर है। हर एक नागरिक की एक कमाई है जो धड़ाधड़ इनके जो आपने देखा अलमारियों से कैसे करोड़ों की संपत्तियां बाहर आ रही है। ये जो लुटेरों की फौज पाली हुई है जो छुप के बैठी है, इसका हिस्सा गांधी परिवार को भी जाता है। भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। तोड़ा तो राहुल गांधी जी के जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को अलग किया। उन गद्दारों के हाथ में जी थी जिन्होंने इस देश को सिर्फ दर्द दर्द और दर्द दिया। अभी तो वहाँ पे 52 सांसद और है। मुझे लगता है कि एक एक को टटोला जाएगा तो कितनी राशि आज हमें मिलेगी। 220 करोड़ तो रात तक गिन लिया गया था, आगे कितनी गिनती चलेगी ये पता नहीं है। देखिए, ये ऐसा एमपी है जो 2 बार अपने क्षेत्र से लड़ा लेकिन वो हार गया। इनका नकाब जो है, जो बेशर्मी जो उनकी है, जो देश की कमाई इन्होंने जो लूट के खाई है, वो आप सबके सामने आ रही है। गिन गिन के गरीब इनसे अपने खून का बदला लेगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा चक्कर है, पूरी कांग्रेस इसमें लिप्त है। ये सत्ता में रहे या नहीं रहे, ये चोरों की जमात है, ये चोरों की ही जमात रहेगी। अब ईवीएम में कोई खराबी नहीं होती, मगर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ बोलते हैं ईवीएम में मोदी जी ने, अमित शाह ने घोटाला किया। यही काला धन है जो कांग्रेस के नेताओं के घरों से बरामद हो रहा है। देखिए, ये ऐसा एमपी है जो 2 बार अपने क्षेत्र से लड़ा लेकिन वो हार गया। ऐसी कांग्रेस की क्या मजबूरी रही है कि वो बार बार उसको राज्यसभा की टिकट मिलती रही और राज्यसभा पे पहुंचता रहा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा चक्कर है, पूरी कांग्रेस इसमें लिप्त है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ईडी की रेड हुई है, सबसे बड़ी जो रेड है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि कांग्रेस का एक एमपी, सांसद, एमपी, राज्यसभा मेंबर, जहाँ पे सारे लोग, एक बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, वहाँ पे कांग्रेस ने अपना एक ऐसा शख्स बिठाया जो करप्शन में लिप्त था, जिसके घर से इतनी नकदी मिली। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो अपनी उनकी जो मंशा है, जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, लोगों की इनको चिंता नहीं है, इनको अपने घर भरने हैं, अपने भी घर भरेंगे और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को कोशिश करेंगे उन लोगों को साथ जोड़ने की जो पूरे के पूरे लिप्त है पैसे लॉन्ड्रिंग के अंदर या फिर इस तरह की बातों के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मंशा, उनकी तकरीर बताती है कि वह पूरे के पूरे जो है इस मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है। आगे आप देखिए, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि लोगों का साथ इनको नहीं मिल रहा। 3-3, 4-4 स्टेट्स ये लगातार हारते जा रहे हैं। जो अपनी स्टेट्स हैं वो भी रिटेन नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा रहेगा। छत्तीसगढ़ के आपने सीएम साहब का आपने देखा था कि वो कैसे एक उठा था वो उस चक्कर में। मुझे लगता है पूरी की पूरी कांग्रेस जो है इसके अंदर लिप्त है और आने वाले समय के अंदर लोग जो है इनको आना बताएंगे। ये यकीनन है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस के पंच से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक सब चोर हैं, ये मिले हुए हैं और ये सब गांधी खानदान ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है जब कांग्रेस मुक्त भारत की आखिरी चोट जो है वो 2024 में देने की देर है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस को जब तक नदारद नहीं किया जाएगा, ये राज्यसभा लोकसभा में जाने के लायक नहीं रहेंगे, तब तक इनके ऊपर मुझे लगता है कि पूरा अंकुश नहीं लगेगा। भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। तोड़ा तो राहुल गांधी जी के जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को अलग किया। सरदार वल्लभ भाई जी को, पटेल जी को जब पूरी रियासतें जोड़ने का काम दिया गया तो सारी रियासतें ठीक है, लेकिन एक जम्मू कश्मीर के अंदर तो भारत जोड़ो। पहले उनको अपने अंदर विश्लेषण करना चाहिए कि वो कितने जुड़े हुए हैं इस भारत, इस ज़मीन के साथ। बोलना बहुत आसान है, नारा देना आसान है। आप ज़मीन पे उतरोगे तो आपको लोगों के हितों के बारे में पता चलेगा, आप लोगों के बारे में सोच पाओगे। लेकिन जो ऊपर ऊपर से नारा देंगे, लिखित होता है ना, कई बार सोनिया, ये अपनी प्रियंका गांधी ने अपने एक भाषण में बोला कि 13 साल का वनवास। उनसे पूछिए जाकर, वो जनेऊ मानती हैं, मंदिरों में मत्था टेकती हैं, लेकिन क्या वो उनको सनातन धर्म के बारे में पता है? वो 13 साल कहती हैं कि वो हुआ वनवास मिला राम जी को। तो ये पहले अपनी हिस्ट्री टटोले, जमीन पर उतरे, लोगों के बीच में जाएं, फिर राजनीति की बात। ये मोदी जी की गारंटी है कि एक एक लुटेरे को घर से निकालेंगे और ये कांग्रेसी लुटेरे हैं जिन्होंने 70 साल देश को लूटा है। और जिस प्रकार धीरज साहू ने आज तो गिनीज बुक ऑफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस प्रकार से उन्होंने 220 करोड़ तो रात तक गिन लिया गया था, आगे कितनी गिनती चलेगी ये पता नहीं है। पर खून जो गरीबों का है, जो इन लोगों ने चूसा है, इसका बदला लिया जाएगा और ये गारंटी है मोदी जी की। और एक एक रुपया जो हमारा टैक्स का दिया हुआ है, इसको वापस लेके लोगों के लिए हम लोग डेवलपमेंट पे लगाएंगे। और आने वाले समय में जो 3 स्टेट कांग्रेस ने जीती हैं और लोकसभा के अंदर 40 के नीचे ना रह गए, गिन गिन के गरीब इनसे अपने खून का बदला लेगा। जो गद्दारों में से गद्दार पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने 75 साल भारत देश को लूटने का काम किया,
हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, बट हमने देश की सत्ता उन गद्दारों के हाथ में दी थी, उन गद्दारों के हाथ में दी थी जिन्होंने इस देश को सिर्फ दर्द दर्द और दर्द दिया। बट अब जो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जो देश को सच्चाई की राह पे ले जा रहे हैं। कल जैसा कि आप देख रहे हैं धीरज साहू जिनके घर पे रेड पड़ी है, 200 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने गबन किया। कितने गबन इन्होंने और किए हुए हैं। और जो पार्टी कांग्रेस पार्टी राम का प्रमाण मांग रही है, जो कांग्रेस पार्टी आज तक जिनसे राम का मंदिर नहीं बना गया, जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, उसको देश की जनता बताएगी कि राम इस देश के थे, राम देश इसके है, राम इस देश के रहेंगे। ये जो कांड हुआ है 320 करोड़ रुपए का कांड जो है ये साहू ने किया है। ये 70-75 सालों से कांग्रेस के जो नेता हैं ये घोटाले पे घोटाले करते आ रहे हैं और इन्होंने घोटाले ही किए हैं। 70-75 साल के बाद हमें हिंदुस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर मिला है जो नरेंद्र भाई मोदी है। वो कहता था काला धन हम निकालेंगे। ये पूछते हैं कहाँ है काला धन? यही काला धन है जो कांग्रेस के नेताओं के घरों से बरामद हो रहा है। हेरल्ड का आपका केस आया जिसके अंदर उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, इनकी सारी प्रॉपर्टीज, आपने कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो की है, ईडी ने अपने साथ उसको किया है। ये पूरी कांग्रेस लिप्त है। वो ये वाली कांग्रेस नहीं है पुराने वाली, ये नई कांग्रेस है जो करप्शन के साथ चलती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ चलती है, जो लोगों की हित नहीं सोचती, जो अपना हित सोचती है, अपने परिवार का हित सोचती है। आप इनकी चल अचल संपत्तियों से देख लीजिए, पंच से लेके सरपंच तक, विधायक से लेके सांसद तक। विधायक बनने से पहले इनके पास क्या होता है, विधायक बनने के बाद इनके पास क्या कुछ हो जाता है, वो कहां से आता है। एक टर्म विधायक का निकालते हैं और करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी अर्जित कर लेते हैं। हम झूठा इल्जाम कोई नहीं लगाएंगे। एक एक इल्जाम जो है वो इन पे साबित हो चुका है। ये सत्ता में रहे या नहीं रहे, ये चोरों की जमात है, ये चोरों की ही जमात रहेगी। कुल 3 दिन से गिनती हो रही है, अभी तक गिनती पूरी नहीं हो पा रही है और ये एक सांसद है। अभी तो वहाँ पे 52 सांसद और है। मुझे लगता है कि एक एक को टटोला जाएगा तो कितनी राशि आज हमें मिलेगी इसकी अभी तो जानकारी ही नहीं है। मशीनें खराब हो चुकी हैं। इस तरह का आचरण कांग्रेस का है, ये हमेशा से हम जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। वो राहुल गांधी जो देश में भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और ये सांसद उसमें शामिल होते हैं। पूरे देश में इन्होंने, मुझे लगता है कि इस भारत जोड़ो के यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जोड़ा है। इन लोगों को जो इनकी विचारधारा के लोग थे उनको अपने साथ जोड़ा है। पर आज जनता जाग चुकी है। सिर्फ कैश, कांग्रेस और करप्शन, ये चीजें जो आपस में पर्यायी हैं, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा और कांग्रेस को इस भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये जो हिस्सा है इनका, ये जो लुटेरों की फौज पाली हुई है जो छुप के बैठी है, इसका हिस्सा गांधी परिवार को भी जाता है। इसलिए इन लोगों को नेता बनाया हुआ है। इंक्वायरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सामने आएगा।